आज हम लोग कैकेयी अनुताप के अंतिम भाग 5 की व्याख्या का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पाठ करते हैं। देखिए, लेकर अपना यह कुलिस कठोर कलेजा, मैंने इसके ही लिए तुम्हें बन भेजा। पर घर चलो, इसी के लिए न रूठो अब यूं, कुछ और कहूँ तो उसे सुनेंगे सब क्यों। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे, मेरे दुगने प्रिय रहो न मुझसे न्यारे। मैं इसे न जानूं किंतु जानते हो तुम, अपने से पहले इसे मानते हो तुम भ्राताओं का प्रेम परस्पर जैसा, यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा, तो पाप दोष भी पुण्य तोष है मेरा। मैं रहूं पंकिला पद्म कोश है मेरा, आगत ज्ञानी जन उच्च भाल ले लेकर, समझावे तुमको अतुल युक्तियां देकर। मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, उसने फिर तुमको आज भुजा भर भेंटा। तो आइए कठिन शब्दों को देखते हैं। तो इस कठिन शब्द में जैसे कुलिस आया है, कुलिस का अर्थ होता है वज्र। और फिर न्यारे शब्द आया है, न्यारे का अर्थात अलग। और फिर पापतोष, पापतोष शब्द है, पापतोष पाप का दोष, अपराध का दोष। और फिर पुण्यतोष, ये पुण्यतोष का अर्थ होता है पुण्य का संतोष। फिर पंकिला शब्द आया है, पंकिला, पंकिला माने कीचड़ से सनी, कीचड़ से सनी। फिर आगत, आगत, आगत से तात्पर्य है आने वाले। पद्मकोश का अर्थ है कमलकोश। फिर अधीर शब्द है, अधीर, अधीर का अर्थ होता है धैर्य रहित, जिसके हृदय में धैर्य नहीं है। और युक्तियां शब्द यहाँ आया था, युक्तियां का अर्थ होता है प्रमाण, प्रमाण। और एक शब्द और है अतुल, अतुल का अर्थ होता है, वैसे तो अतुल का अर्थ तुलना रहित होता है, जिसकी कोई तुलना न हो, लेकिन यहां हो जाएगा अतुल का अकाट्य। यहां पर अतुल का अर्थ अकाट्य से लेंगे, अकाट्य युक्तियां, अकाट्य प्रमाण। तो आइए, शब्दार्थ आप लोग की समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, सबसे पहले इस प्रसंग को देखते हैं। तो प्रस्तुत पद्यावतरण में कवि ने कैकेयी के पश्चाताप का बड़ा ही भावुक वर्णन किया है। अब आइए व्याख्या देखते हैं। कैकेयी कहती है कि लेकर अपना यह कुलिस कठोर, वज्र की तरह कठोर, वज्र सा कठोर कलेजा, हृदय, अपने वज्र से कठोर हृदय को बना करके, यानी अपने हृदय को वज्र से भी कठोर बना करके हमने इसके लिए ही अर्थात अपने पुत्र भारत के लिए ही तुम्हें वन में भेजा। फिर आगे कहती है कि अब क्या है कि हमारा यह पुत्र तुमसे अलग नहीं हो सकता है। हमारे पुत्र के हृदय में जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसे मैं जान नहीं सकी। अब इसी के लिए घर चलो, इसी के लिए, हमारे पुत्र भारत के लिए ही तुम घर चलो। हमारे कहने पर नहीं, हमारे पुत्र भारत की भावनाओं का ख्याल करते हुए वापस घर चलो। अब तुम रोटी से अधिक रूठो मत। फिर कहती है कि कुछ और कहूं तो उसे सुनेंगे सब क्यों। कहते हैं कि अब मैं दुनिया भर के तर्क दूं और भी कोई बातें करूं तो उसे दूसरा कोई क्यों सुने। बस मेरा हृदय यही कहता है कि मेरे लिए न सही, सभा में बैठे लोगों के लिए न सही, हमारे पुत्र भारत के लिए तुम वापस घर चलो। मुझको यह प्यारा और इसे तुम प्यारे। आगे कहती हैं कि मेरा पुत्र मेरे लिए प्यारा है और मेरे पुत्र के लिए तुम प्यारे हो। इस तरह से मेरे दुगुने प्रिय हो गए। कहती हैं कि मेरा पुत्र मेरे लिए प्यारा है और मेरे पुत्र के लिए तुम प्यारे हो। इस तरह से तुम हमारे दोगुने प्यारे हो गए, इसलिए तुम मुझसे अब अलग मत हो। फिर कहती है कि मैं इसे न जानूं, मैंने अपने पुत्र को नहीं जान पाया।
मैंने अपने पुत्र की भावनाओं को नहीं समझा, किंतु जानते हो तुम, लेकिन तुम तो जान रहे हो, तुम तो इसकी भावनाओं को समझ रहे हो। तो फिर कहते हैं कि अपने से पहले इसे मानते हो तुम, इसे तुम अपने से पहले अर्थात स्वयं से भी अधिक सम्मान देते हो, स्वयं से भी अधिक इसको मानते हो। और इस प्रकार का तुम भाइयों का प्रेम, आपसी प्रेम सदैव बना रहे। जैसा प्रेम आज दिख रहा है वैसा ही प्रेम तुम भाइयों का बराबर बना रहे। और यदि वह सब पर यूं प्रकट हुआ है वैसा इस पूरी सभा में सबके सामने जो यह प्रेम की भावना प्रकट हुई है, प्रत्यक्ष हुई है, तो हमने जो अपराध किया है, जिस अपराध का दोष हमारे ऊपर है, आज वह हमारे लिए पुण्य के संतोष की तरह है। अर्थात इससे मुझे बड़ी ही संतुष्टि प्राप्त हो रही है। आगे कहती है कि मैं रहूं पंकिला, मैं भले कीचड़ हूं, मैं भले कीचड़ से सनी हूं, लेकिन यह मेरा भरत कमल की पंखुड़ियों के समान निर्मल और स्वच्छ है। आगे कहती हैं कि हे राम, आगत ज्ञानी जन, आने वाले जो पीढ़ियों में जो विद्वान लोग होंगे, जो विद्वान लोग क्या करेंगे, तो समझावे तुमको अतुल युक्तियां दे करके, तुम्हारे और भरत के प्रेम के विषय में तमाम अकाट्य प्रमाण प्रस्तुत करके और लोगों को बताएंगे। फिर आगे कहती है कि मेरे तो एक अधीर हृदय है बेटा, हे बेटा अर्थात हे पुत्र राम, मेरा तो बस यह अधीर हृदय है। माता का हृदय जो होता है अधीर होता है, हृदय धैर्य रहित होता है। हम माता के हृदय में तर्क के लिए कोई स्थान नहीं होता है। और आज इसी अधीर हमारे हृदय ने तुमको आज जो है दोबारा स्नेह दिया है, तुमको अपनी भुजाओं में समेटा है। हे पुत्र राम, तुम वापस अयोध्या घर के लिए लौट चलो। तो ये आपका 5वें भाग की व्याख्या हो गई। अब आइए हम लोग काव्य सौंदर्य में देखते हैं। तो काव्य सौंदर्य में सबसे पहले छंद तो बस वही चला आया, सवैया। भाषा वही है, साहित्यिक खड़ी बोली। अलंकार में देखिए, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश है, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास। रस इसमें शांत है, गुण प्रसाद है और शब्द शक्ति, अभिधा भी है और लक्षणा भी है। तो ये रहा आपका काव्य सौंदर्य। अब इसके बाद हम लोग संस्कृत के प्रथम पाठ भोजस्योदार्यम का अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। और फिर एक बार मैं दोहराना चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दीजिए ताकि बराबर आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचती रहे। और फिर आगे धन्यवाद, फिर मिलेंगे।